अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या चीज़ है, ईयर। ये हम अभी पढ़ते हैं, पहले इसकी हम डायग्राम देखेंगे ईयर की, और फिर डायग्राम के बाद ही जो है हम फिर सारी की सारी जो इसकी नॉटमी वगैरह या फिर जो फंक्शन है इसके हम डिस्कस करेंगे। तो ईयर की हम अभी डायग्राम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर पहले समझना लाजमी है। तीन पार्ट्स हैं ईयर के, एक होता है एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, और तीसरे नंबर पे कौन सा होगा, इनर ईयर। ये ईयर की डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम को पहले समझ लेते हैं और फिर उसके बाद आगे हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये पहले जो है ना ईयर का ये जो बाहर वाला जितना भी हिस्सा नजर आ रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हिस्सा है, आपको मैं इसको जो है ना इस तरह करके लाइन कर देता हूँ। यहाँ से ये आपको ये जो हिस्सा नजर आ रहा है ये सारे का सारा, और ये जो है ये है एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। कौन सा ईयर है, एक्सटर्नल ईयर है। और एक्सटर्नल ईयर में तीन चीजें हैं, पिन्ना, ये पूरे का पूरा पिन्ना है, ठीक है। ये जो कान का बाहर ये कार्टिलेज का बना होता है, और इसके ऊपर स्किन वगैरह, इसको भी हम बाद में इसके पूरा डिस्कस करेंगे। ये एक्सटर्नल ईयर का पिन्ना है, ठीक है। इसके बाद जो ये अंदर की साइड पे ना ये ऑडिटरी कैनाल होती है। ये जो पोर्शन है इसे हम क्या कहेंगे, ऑडिटरी कैनाल, यानी कान की जो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये ऑडिटरी कैनाल कहलाती है। पहला क्या हो गया एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना, सेकंड वन क्या हो गया, ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल। अच्छा, इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि ये जो हिस्सा है जहाँ पे वो ऑडिटरी कैनाल एंड होती है, ठीक है, ऑडिटरी कैनाल जो एंड होती है इसको हम क्या कहते हैं, ईयर ड्रम या टेम्पेनम, ठीक है। ईयर ड्रम तीन हिस्से हैं, एक्सटर्नल ईयर के कितने हिस्से हैं, तीन, वन, टू और थ्री, ठीक है। तीन हिस्से एक्सटर्नल ईयर के, पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल और टेम्पेनम या ईयर ड्रम। अच्छा, अब जो मिडल ईयर है, ये मिडल ईयर स्टार्ट हो गया। ये आपको जो येलो येलो पोर्शन नजर आ रहा है ये मिडल ईयर का पोर्शन है। ये सारा ये जो येलो येलो पोर्शन नजर आ रहा है ये मिडल ईयर का, ठीक है। इसमें तीन बोन्स होती हैं। मैलियस पहली बोन को हम क्या कहेंगे, मैलियस। इसके साथ ये जो दूसरी बोन है ये वाली दूसरी बोन, इसको इनकस कहते हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपिस या स्टेप्स, ठीक है। तीसरी कौन सी है, स्टेप्स या स्टेपिस, ठीक है। इसको ना आप अगर छोटी क्लासेस में थे तो उस टाइम पे जो आप पढ़ते थे हैमर, एनवल और स्टायरप, ठीक है। वो भी इसके नाम सेम ही चीजें, हैमर, एनवल और स्टायरप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या याद करना है, मैलियस, इनकस और स्टेपिस, ठीक है। मिडल ईयर ऑसिकल्स इन्हें कहते हैं, मिडल ईयर ऑसिकल्स। पहले हमने क्या पढ़ा, एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम। इसके बाद जो मिडल ईयर आ जाता है, एक्सटर्नल के बाद मिडल ईयर ड्रम के बाद ये हमारे पास मैलियस है, फिर इनकस है, और फिर क्या चीज है, स्टेपिस है। मैलियस, इनकस और स्टेपिस। अच्छा, अब ये जो आपको ब्लू ब्लू कलर नजर आ रहा है ना, ये ब्लू कलर में जो पोर्शन नजर आ रहा है, ये हमारे पास जो है ना ये है इनर ईयर। इनर ईयर के अंदर ना हमारे पास एक तो ना ये जो है वेस्टिब्यूल है, ये जो हिस्सा ये जो बना हुआ है ना ये वाला हिस्सा, ये सारा ये वेस्टिब्यूल है। इसको हम क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल। ये यहाँ पे ये मेंशन हुआ होगा वेस्टिब्यूल, लेकिन और इसके बाद जो सेकंड है, ये जो आपको ये थ्री थ्री नजर आ रही है, ये जो इर्द गिर्द ये कॉकलिया है। ये वेस्टिब्यूल के बाद ये क्या आ गया, कॉकलिया आ गया। और इसके बाद ये जो ऊपर नजर आ रही है ये आपको तीन होती है इसमें करके, ठीक है। कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है ये तीन, इसको हम कहते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। पहले नंबर पे हमने ये जो ऐसा पढ़ा ना, ये राउंड विंडो जो इधर बनी हुई है, इस हिस्से पूरे को कहते हैं वेस्टिब्यूल। यहाँ पे अभी मेंशन ये नर्व फ्रॉम वेस्टिब्यूल लिखा हुआ है, ये नर्व फ्रॉम वेस्टिब्यूल लिखा हुआ है, यानी ये जो नर्व है ना ये वेस्टिब्यूल से आ रही है। और ये जो हिस्सा है इसको हम क्या कहेंगे, ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये पॉइंट, ये वेस्टिब्यूल है। ये सारे का सारा वेस्टिब्यूल हो गया। ये जो है तीन जो डक्ट्स एक दूसरे के ऊपर राउंड होती हैं, इसको कॉकलियर, ये कॉकलिया कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, कॉकलिया कहेंगे। ये जो नर्व निकल रही है ये कहाँ से निकल रही है, वेस्टिब्यूल से। ये रीजन जो है ना ये सेमी सर्कुलर कैनाल से, ये सेमी सर्कुलर कैनाल है ऊपर। ये तीन जो है ना ये सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये थ्री के हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। और ये जो नीचे जो हिस्सा है इसको हम क्या कहेंगे, वेस्टिब्यूल। और ये है कॉकलिया, ये नर्व फ्रॉम वेस्टिब्यूल, नर्व फ्रॉम कॉकलिया। ये नर्व फ्रॉम वेस्टिब्यूल कहाँ पे जा रही है, ये ब्रेन की तरफ जा रही है हमारी। यानी ये जो नर्व होती है ना, आपने पढ़ा था 12 पेयर ऑफ नर्व निकल रही हैं, तो ये जो नर्व है, नर्व फ्रॉम वेस्टिब्यूल, नर्व फ्रॉम जो है कॉकलिया, ये हमारे पास कहाँ पे जा रही हैं, ये ब्रेन की तरफ जा रही हैं। अच्छा, फिर इसके बाद ना ये आपको एक नजर आ रही है, इसे कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब या फ्रेंजियल ट्यूब। ये फेरेंक्स के अंदर जा रही है, हमारे गले के अंदर, ये कान के साथ नाक या गले के अंदर जा रही है, ठीक है। और इसके भी हम सारे को सारे पहले आपने फिर दोबारा स्ट्रक्चर समझना है। स्ट्रक्चर के बाद जब ऊपर हम इसको सारे को पढ़ेंगे तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नंबर वन, कान के ना तीन पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, मिडल ईयर, और उसके बाद ये जो है इसका इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर के अंदर हमारे पास पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल,
उसके बाद ईयर ड्रम, मिडल ईयर में मैलियस, इनकस और स्टेपिस 3 बोन्स हैं। इनर ईयर के अंदर हमारे पास ये वेस्टिब्यूल, ठीक है, वेस्टिब्यूल के अंदर ये राउंड विंडो, इसको आपने देख लेना है। इसके बाद ये है हमारे पास कॉकलिया, ये सारा वेस्टिब्यूल था। कॉकलिया के बाद ये ऊपर जो 3 नजर आ रही है ये हमारे पास क्या चीज़ है, सेमी सर्कुलर कैनाल, इनके भी हम फंक्शन देखेंगे। इसके बाद ये जो है ना हमारे पास क्या चीज़ है, ये है नर्व, कहाँ से निकल रही है, वेस्टिब्यूल से, वेस्टिब्यूल से ब्रेन की तरफ जा रही है, और ये नर्व कॉकलिया से निकल रही है, ये नर्व फ्रॉम कॉकलिया, ठीक है। और ये जो ट्यूब है ये कहाँ पे जा रही है, फेरेंक्स के अंदर, इसको कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब या फेरेंजियल ट्यूब। अब सबसे पहले जो है ना हम इसका स्ट्रक्चर जो देखा है, इसको ऊपर जाएंगे और जो इसका एक्सटर्नल लेयर है उसको हम रीड भी करते हैं और समझते भी हैं। एक्सटर्नल ईयर को हम समझ लेते हैं पहले। 3 हिस्से मैंने बताए हैं आप जी। ये एक्सटर्नल ईयर आ गया। पहले नंबर पे तो हेयरिंग जो है ना इज इम्पोर्टेंट एज विजन। विजन हमने पिछले टॉपिक में पढ़ना था, ठीक है, यानी जो इससे ऊपर है आई वाला, उसमें पढ़ना था। अब ईयर जो हेयरिंग है उसको पढ़ने हैं। 3 हिस्से हमने पढ़ा। एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर जो है ना ये कंसिस्ट ऑफ पिन्ना, बाहर वाला हिस्सा इसका। अगर हम इसको डायग्राम यहाँ पे दोबारा से अगर इसकी देखते हैं तो ये जो इसके बाहर वाला हिस्सा होता है ना, ये इस तरह करके, ये हमारे पास इस तरह करके ये पिन्ना होता है, ठीक है, ये पिन्ना है, ठीक है। और जो पिन्ना है ये कहाँ पे ओपन हो रहा है, ये पिन्ने के साथ जो पिन्ना है, इसके बाद ये ऑडिटरी कैनाल आ गई, और ये जो है ना ईयर ड्रम आ गया, ठीक है। ये पिन्ना हो गया, ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम, और इसके आगे 3 बोन्स आएंगे, वो मिडल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। एक्सटर्नल ईयर में पहला हिस्सा कौन सा है, जो कान का बैरूनी हिस्सा, उसको मिडल पिन्ना कहते हैं, ठीक है। और पिन्ना किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का। अगर कान को जो है ना बाहर वाले को दबाएं तो वो दब सकता है, ठीक है, हार्ड बोन नहीं है, सॉफ्ट है, ठीक है। और एंड कवर विद स्किन। इसके बाद जो है ना सेकंड जो हिस्सा है वो क्या चीज़ है, ऑडिटरी कैनाल। पिना के बाद क्या चीज़ आ जाती है, ये हमारे पास पूरे का पूरा पिना, और ये जो अंदर कैनाल है, एक स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये हमारे पास ऑडिटरी कैनाल। अच्छा, इसके अंदर ना स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जो कि ऑडिटरी कैनाल के अंदर वैक्स सी लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हेयर्स होते हैं जो ऑडिटरी कैनाल को ना प्रोटेक्ट कर रहे हैं जम्स से या स्मॉल इंसेक्ट से, ठीक है। दूसरा हिस्सा क्या हो गया, ऑडिटरी कैनाल। इसके बाद इन एडिशन टू दिस ऑडिटरी कैनाल क्या कर रही है, मेंटेन द टेम्परेचर एंड डेप्थनेस, ठीक है। ये इसकी जो है ना वेव लेंथ वगैरह को जो जब कान के अंदर से जो साउंड वेव्स गुजरती है ना, तो ये उसकी डेम्पनेस को, ठीक है, उसका आप ये समझ लें कि जो वेव लेंथ वगैरह उसको मेंटेन कर रही होती है। अच्छा, इसके बाद ऑडिटरी कैनाल जो है ना इसके एंड पे ईयर ड्रम होता है। ईयर ड्रम पहले नंबर पे हमने बात की थी कि एक्सटर्नली पिना, पिना के बाद ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल के अंदर हमने पढ़ा कि वैक्स ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ना हेयर्स हैं जो कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसको जर्म वगैरह से, या फिर वो कोई इंसेक्ट्स वगैरह इसके अंदर इंटर ना हो। अच्छा, थर्ड, इसके बाद जो ईयर ड्रम की बात करेंगे, ईयर ड्रम जो थिन मेम्ब्रेन है, जो कि जी ये लिखा हुआ, दिस इज अ थिन मेम्ब्रेन सेपरेट द एक्सटर्नल ईयर फ्रॉम मिडल ईयर। एक्सटर्नल ईयर को किससे सेपरेट कर रही है, मिडल ईयर से। अब मिडल ईयर पे आ जाएंगे। अब हम किस पे आ जाएंगे, मिडल ईयर पे। मिडल ईयर में हमने 3 बोन्स पढ़नी है खाली। मिडल ईयर बड़ा इजी सा है जी। मिडल ईयर में क्या चीज़ है, 3 सिर्फ बोन्स हैं जिनको मिडल ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। मिडल ईयर ऑसिकल 3 बोन्स ऐसा करके, एक बोन होती है मैलियस, ठीक है, उसके साथ ये यूं करके ये जो है ना इनकस सेकंड बोन है, ठीक है। और उसके आगे जो है ना इस तरह करके गोल सी जो है ना यूं करके स्टेपीज है, ठीक है, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। ये नीचे जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये स्टेपीज है, ठीक है, मैलियस, इनकस और स्टेपीज, ठीक है। तो मिडल ईयर के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल ईयर के बाद स्टार्ट हो रहा है। 3 स्मॉल बोन्स है जिनको हम क्या कहते हैं, मिडल ईयर ऑसिकल्स, ठीक है। और मिडल ईयर में कौन कौन सी है, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। और ये मैं दूसरे नाम बताए थे, हैमर, एनवल और स्टाइरप, ठीक है। तो वो आप इसमें ना भी मेंशन करें कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैलियस जो है ना ये हमारे पास बिल्कुल अटैच्ड है, किसके साथ, ईयर ड्रम के साथ, अटैच विद ईयर ड्रम। देन जो है इनकस आती है, इनकस के बाद क्या आती है, स्टेपिस आती है। मैलियस, इनकस और स्टेपिस। और उसके बाद जो है ना ये जो पोर्शन होता है ना, जो इनर ईयर का स्टार्ट होता है, वो ओवल विंडो होती है। यहाँ पे ओवल विंडो होगी, नीचे राउंड विंडो होती है और ऊपर ओवल विंडो होती है। ओवल विंडो क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है मिडल ईयर को इनर ईयर से। पहले नंबर पे हमने ये क्या पढ़ा, मैलियस है, इनकस है, फिर ये स्टेपिस जो होती है इस तरह करके, ये स्टेपिस इस तरह करके, ये यूं करके ना, ये स्टेपिस है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो हमारे पास ये स्टेपिस है, ठीक है, जो स्टेप्स है ये स्टेपिस, ठीक है। इसके बाद ये जो हिस्सा है इसको ओवल विंडो कहते हैं। ओवल विंडो जो इसके बाद यहाँ पे ना इस साइड पे जो है ना इसकी यूस्टेशियन ट्यूब है, यूं यूस्टेशियन ट्यूब होती है। क्या चीज होती है, यूस्टेशियन ट्यूब। और दिस रेगुलेट द एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ ईयर। ईयर ड्रम यानी ईयर ड्रम अंदर की साइड से और बाहर की साइड का प्रेशर को क्या कर रही है, मेंटेन कर रही है, ठीक है, कान के अंदर से भी और बाहर से भी।
बाज़ दफ़ा आप नाक को अगर दबाए ना, नाक दोनों जो नॉस्ट्रल उसको दबा के और सांस को बाहर निकालने की नोज के थ्रू कोशिश करें तो आपके कानों के ऊपर प्रेशर पड़ता है। ठीक है, कानों के ऊपर, यानी ये जो फेरेंजियल ट्यूब है, ये वाली जो यूस्टेशियन ट्यूब है, ये कहाँ पे जा रही है हमारे फेरिंक्स के अंदर। फेरेंजियल ट्यूब इसे कहा जाता है, ये नाक के साथ भी इसका कनेक्शन है, नोज के साथ। इसके बाद जो है ना स्टेपिस जो है ना पूरी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। अगर लॉन्गर की बात की जाती है तो वो लेग की थाई बोन है जिसे फ्यूमर कहा जाता है, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट है वो स्टेपिस है। बाकी ये दोबारा वही स्ट्रक्चर है। आपको स्ट्रक्चर अगर समझ आ जाए ना तो फंक्शन को समझना इतना मुश्किल नहीं होता। फिर वो मिड, ये हमने जिस तरह बनाया, पिना है, ये ऑडिटरी कैनाल, ये क्या चीज़ है जी, ईयर ड्रम, मेलियस इनकस स्टेपिस, ठीक है। और ये ओवल विंडो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब इनर ईयर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इनर ईयर। ये इनर ईयर में ना आपको जो है ना, ये जो है ना, ये जो वेस्टिब्यूल है, मैंने जो कहा था ना सेंटर के अंदर वेस्टिब्यूल होता है, और इसके इर्द गिर्द क्या होती हैं, ये सेमी सर्कुलर केनाल होती हैं। क्या चीज़ होती है? सेमी सर्कुलर केनाल। और ये जो 3 डक्ट्स हैं ये कॉकलिया हैं। ये जो 3 डक्ट्स हैं ये क्या चीज़ है? कॉकलिया। नंबर 1 ये कॉकलिया हो गया, नंबर 2 वेस्टिब्यूल हो गया, और नंबर 3 सेमी सर्कुलर केनाल। और ये नर्व फ्रॉम वेस्टिब्यूल और नर्व फ्रॉम कॉकलिया। फिर देख लें, ये क्या चीज़ है? कॉकलिया, ये वेस्टिब्यूल, और ये सेमी सर्कुलर केनाल। और सेमी सर्कुलर केनाल के नीचे जो है ये जो वेस्टिब्यूल से नर्व फ्रॉम वेस्टिब्यूल और नर्व फ्रॉम कॉकलिया। तो इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 वेस्टिब्यूल, जो, और सेकंड वन इज सेमी सर्कुलर केनाल, और नंबर 3 क्या है? कॉकलिया। वेस्टिब्यूल सेंटर के अंदर है। अगर ये इसके सेंटर को देखा जाए ना, ये मिडल इनर ईयर के सेंटर के अंदर वेस्टिब्यूल है, ये ऐसा, ये वेस्टिब्यूल जो है ना सेंटर के अंदर है, ये पूरा का पूरा ऐसा, ठीक है। और 3 केनाल जो है ना कॉल्ड सेमी सर्कुलर केनाल जो है ये पोस्टीरियर, ये ऊपर की साइड पे जो है ना ये 3 केनाल्स हैं, ये 1, ठीक है, ये दूसरी और ये तीसरी, 3 केनाल्स हैं। और ये द कॉकलिया इज मेड अप ऑफ 3 डक्ट्स एंड रैप। जो कॉकलिया है 3 डक्ट से है और वो डक्ट्स एक दूसरे के ऊपर रैप हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई है यूं करके, 3 डक्ट से बना हुआ है। और साउंड रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं? मिडल डक्ट के अंदर। ये जो मिडल डक्ट है ना ये हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर साउंड के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अब आपने ना इसका फंक्शन समझना है, यानी आवाज कैसे आती है। पहले तो आपको पता नहीं, जो साउंड वेव जो है ना ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। एक होता है ट्रांसवर्स वेव और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है जिसके अंदर ना रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन, ठीक है, ये यूं करके जो है ना आप इसको देख सकते हैं। एक जो ट्रांसवर्स वेव होती है ना वो इस तरह करके उसमें क्रस्ट और ट्रफ बनता है, इनमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनता है। ये यानी कहीं ये जब यहाँ पे कंप्रेशन, जहाँ कंप्रेशन क्या होगा जब ये आपस में ना क्लोज हो जाएंगी, क्लोज आ जाएंगी। और रेयर फ्रैक्शन क्या होगा जब ये थोड़ा सा दूर दूर होंगी इस तरह करके। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारे पास इसका फंक्शन क्या है। प्रोसेस ऑफ हेयरिंग, ठीक है, मैं यहाँ से समझा देता हूँ, फिर ऊपर डायग्राम को आपने देख लेना है कि पिन्ना जो है ना एक्सटर्नल ईयर से ये डायरेक्ट साउंड जाती है ऑडिटरी कैनाल में। कहाँ पे जाती है? ऑडिटरी कैनाल। यानी जो साउंड वेव्स हैं ये ऑडिटरी कैनाल में जाती हैं। कहाँ पे जाती हैं? ऑडिटरी कैनाल में। और फिर साउंड वेव जो है ना स्ट्राइक करती हैं ईयर ड्रम के साथ। जो हमारा ईयर ड्रम होता है, ईयर ड्रम के अंदर जो वाइब्रेशन आती है ना, वाइब्रेशन, ठीक है, उस वाइब्रेशन से, ईयर ड्रम की वाइब्रेशन से जो है ना मिडल ईयर ऑसिकल जो है ना उनके अंदर वाइब्रेशन जाती है। यानी पहले मेलियस के अंदर वाइब्रेशन जाएगी, फिर इनकस के अंदर, और फिर स्टेपिस के अंदर। और वहां से फ्रॉम स्टेपिस जो है वाइब्रेशन जो है ओवल विंडो के थ्रू किधर जाती है? कॉकलिया। कॉकलिया की मिडल डक्ट, हमने बात की थी ना, कॉकलिया की मिडल डक्ट के अंदर, ये जो मिडल डक्ट है इसके अंदर साउंड्स के रिसेप्टर हैं, ठीक है। ये रिसेप्टर जो है इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, द फ्लूइड इन अ कॉकलिया मूव एंड रिसेप्टर सेल स्टिमुलेट होते हैं, यानी स्टिमुलेशन होगी। और जो रिसेप्टर सेल है ये नर्व इंपल्स जनरेट करेंगे, जो कि यहाँ से ये जो नर्व फ्रॉम कॉकलिया होती है इसके थ्रू ये ब्रेन को जाएगी, और ब्रेन डिटेक्ट करेगा कि आगे साउंड क्या आवाज आ रही है, ठीक है, आवाज क्या चीज अगला बंदा या वो बंदे क्या बोल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो प्रोसेस ऑफ हेयरिंग है, सुनने का जो अमल है, इसको अभी हम डायग्राम के थ्रू दोबारा देखते हैं, डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं, और बाकी इंशाल्लाह इसको जो इसका रिमेनिंग टॉपिक है वो हम नेक्स्ट कर लेंगे। आप डायग्राम ये देखें जी, डायग्राम में सिंपल सा इसको समझने के लिए कि जो हमारे जो साउंड वेव्स हैं वो यहाँ से साउंड वेव्स आ रही हैं, ठीक है।
और ये जो साउंड वेव्स हैं स्ट्राइक करती हैं किसके साथ आके, ये इस ड्रम के साथ, इसके अंदर वाइब्रेशन होती है और ये वाइब्रेशन फिर यहाँ से, ठीक है, इन तीनों बोन्स के थ्रू कहाँ पे जाएगी, ये कॉकलिया के फ्लूइड के अंदर जो मिडल लेयर है, और यहाँ से जो है इम्पल्स जनरेट होगा और इसके थ्रू ये ब्रेन की तरफ जाएगा और ब्रेन जो है डिटेक्ट करेगा कि अगला बंदा क्या बोल रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसके बाद हमारे पास एक और साउंडलेस वर्ल्ड क्या चीज़ है, जो डेफनेस इज स्टेट इन विच द हियरिंग इज नॉट पॉसिबल, यानी बहरापन जब आ जाए, ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है, ईयर ड्रम के अंदर कोई डैमेज आ सकता है, या कॉकलिया के फ्लूइड के अंदर, या कॉकलिया जो डक्ट है उसके अंदर, मिडल ईयर ऑसिकल्स के अंदर, अगर किसी की भी पोर्शन के अंदर अगर डैमेज आएगा तो डेफनेस जो है उसकी वजह बनती है, ठीक है। इन्फेक्शन हो सकता है यूस्टेशन ट्यूब के अंदर, या फिर ईयर ड्रम में बी डैमेज बाय इन्फेक्शन इन ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल का इन्फेक्शन जो है ना वो ईयर ड्रम को डैमेज कर सकता है, या बहुत ज्यादा जो लोग जो है ना ऐसी जगहों पे रहे हैं जहाँ पे शोर होता रहता है, ठीक है, उससे भी जो इफेक्ट होते हैं कानों का जो है ना, वो सुनाई में जो है ना आहिस्ता आहिस्ता फिर वो ऊंचा सुनना शुरू कर देते हैं। फिर स्ट्रॉन्ग ब्लोज ऑन चीक, ठीक है, चीक्स के ऊपर अगर बहुत ज्यादा जो गालों के ऊपर अगर सपोर्ट पड़े तो उससे डैमेज का खतरा होता है, ठीक है। और इतना तो कोई मारेगा नहीं बहरहाल। इसके बाद हमारे पास अटैक इंसेक्ट्स, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे आपने एक और देखना है कि हमारे पास जो थंडर स्टॉर्म्स हैं, ठीक है, जो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग काज बाय इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है, आपने कूलम का लॉ फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होते हैं उससे जो है ना लाइटनिंग जो होती है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखना है कि जो लाइट है ना वो ट्रेवल फास्ट करती है या फिर साउंड ट्रेवल फास्ट करती है, ये दो देखने हैं, ठीक है। फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज फॉलोड आफ्टर द सेकंड बाय अ रोर ऑफ थंडर, ठीक है। पहले आपको ना ये लाइटनिंग नजर आती है और उसके बाद फिर आवाज आती है। क्यों? क्योंकि जो लाइट है ना उसकी स्पीड तेज है, लाइट की स्पीड तेज है, इसलिए पहले लाइट आपको नजर आएगी अगर आप देखते हैं, अगर बाहर हो ओपन हो तो अगर देखें, उसके बाद गरज की आपको आवाज आएगी। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज फॉलोड आफ्टर सम साउंड बाय रोर ऑफ थंडर, ठीक है। जो दिस टाइम डिफरेंस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द साउंड ट्रेवल स्लोअर देन लाइट, यानी लाइट जो है ज्यादा फास्टेस्ट ट्रेवल करती है और जो साउंड है वो लो ट्रेवल करती है। बाकी एक और दो काम हमने ईयर के देखने। ईयर का एक काम क्या है हमारे पास, एक काम तो ये है कि वो आवाज जो हम सुनाई देती है, जो हमें आवाज वगैरह हेयरिंग के अंदर हेल्प कर रहा है। दूसरा जो काम है उसका है बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है। दूसरा क्या काम है, वो बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है। अब इसको आपने देखना है कि बॉडी बैलेंस को कैसे मेंटेन करता है। सेमी सर्कुलर जो कैनाल है वेस्टिब्यूल के ऊपर जो है ना, इस तरह करके ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं इस तरह करके। अब ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है ना, इनके अंदर क्या होता है, पार्शली फ्लूइड होता है। क्या चीज होता है, फ्लूइड होता है, जिसको सेमी सर्कुलर कैनाल फ्लूइड कहेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपका हेड बिल्कुल स्ट्रेट है ना, मतलब सीधा है, ठीक है, तो ये फ्लूइड कहाँ पे होगा, यहाँ पे सेंटर के अंदर होगा। अगर आप हेड जो है ना इसका, आप हेड को इस साइड पे घुमाएंगे तो ये फ्लूइड कहाँ पे चला जाएगा, इसके अपोजिट चला जाएगा। ये फ्लूइड जो है ना इस साइड पे आ जाएगा। और अगर ये चलें, ये इधर बना देते हैं ताकि जो है ना ये आपको समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल ये सेमी सर्कुलर कैनाल है, ठीक है, मैंने बात की अगर हेड बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब बिल्कुल ये हेड क्या है बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये फ्लूइड जो होगा ये बिल्कुल ये सेंटर के अंदर ये यूं होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा। और अगर आप हेड इस साइड पे लेके जाते हैं, इस साइड पे, तो ये फ्लूइड क्या होगा, इसके अपोजिट चला जाएगा। ये किधर चला जाएगा, इस साइड पे। फ्लूइड जो है ना इस साइड पे अपोजिट साइड पे चला जाएगा। और अगर आप हेड को इस साइड पे लेके जाते हैं, इस साइड पे, तो ये जो है ना ये जो फ्लूइड है ये अपोजिट, इसके अपोजिट जाएगा। कौन सी साइड पे जाएगा, ये मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ, इसकी एक छोटी सी वीडियो है, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये इस साइड पे चला जाएगा। यानी अगर आपका हेड जो है सामने बिल्कुल स्ट्रेट सीधा देख रहे हैं तो फ्लूइड जो है सेमी सर्कुलर फ्लूइड जो है इस साइड पे होगा। और अगर आप हेड इस साइड पे लेके जाते हैं तो ये फ्लूइड इस साइड पे आ जाता है। और अगर ये इस साइड पे हट जाए तो फ्लूइड इसके अपोजिट जाएगा। तो यहाँ पे इसको समझना कैसे, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड वेस्टिब्यूल जो है हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी। सेमी सर्कुलर कैनाल के बाहर क्या होती है, सेंसरी नर्व्स होती हैं विच डिटेक्ट एनी मूवमेंट ऑफ हेड। यानी हेड की जैसे ही मूवमेंट होती है ना, तो वो उसका जो फ्लूइड है ना वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। और वेस्टिब्यूल कैन डिटेक्ट द एनी चेंज ऑफ पोस्चर ऑफ बॉडी। वेस्टिब्यूल क्या करता है, वो पोस्चर बॉडी की अगर कोई शेप, हेड की जो शेप है वो कौन डिटेक्ट कर रहा है, सेमी सर्कुलर कैनाल। और अगर बॉडी के अंदर पोस्चर कोई चेंज होता है ना, वेस्टिब्यूल उसको क्या करता है, कंट्रोल। तो इस वजह से हम क्या कह जाते हैं, ईयर जो है मेंटेन कर रहा है बॉडी बैलेंस को। एक तो ईयर किसे मेंटेन कर रहा है, हेयरिंग को, यानी हेयरिंग के प्रोसेस के अंदर हेल्प कर रहा है, और दूसरा बॉडी बैलेंस को मेंटेन कर रहा है। मैंने ये आपको एग्जांपल दी, सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर फ्लूइड होता है, अगर हेड बिल्कुल सीधा होगा तो ये फ्लूइड बिल्कुल सेंटर में होगा। हेड अगर इस पोजीशन में जाएगा तो फ्लूइड जो है इधर अपोजिट चला जाएगा। इस वजह से ये बैलेंस कर रहा है, ठीक है। और अगर इस साइड पे जाएगा, क्यों,
जैसे ही हेड की पोजीशन चेंज होती है तो इनके वायर फ़ौरन डिटेक्ट करती हैं नर्व्स और जो फ्लूइड की पोजीशन को चेंज कर देती हैं। और बॉडी का जो पोस्चर चेंज होता है, उसको कौन डिटेक्ट कर लेता है? वेस्टिब्यूल के बाहर जो नर्व्स होती हैं और वो बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। तो इस तरह ये आज का लेक्चर था। अभी टाइम जो है ना तकरीबन हमारा एंड ही हो गया है।